हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीके टेक्नो 52 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंटेंट लेकर के आए हैं कि यदि आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं किए हैं तो किस तरह से आप फार्मर रजिस्ट्री करेंगे दोस्तों। और फार्मर रजिस्ट्री आप कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है दोस्तों, जिसमें हम पहला प्रॉब्लम का बात करते हैं दोस्तों। पहले हम उसके गाइडलाइन को बता देते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री यदि आप नहीं करते हैं तो आपके पास कितने कृषि योग्य भूमि है इसका आपको अवलोकन गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, जिसके चलते आप मान लीजिए कि पीएम किसान का पैसा आप लेते हैं तो वहां आपका पैसा ऑलरेडी बंद कर दिया जाएगा। यदि आप फार्मर रजिस्ट्री करवाते हैं दोस्तों तो मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है और या आपके पास 5 बीघा खेत है, तो ऐसे तो छोटे किसानों को यह दिया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। मान लीजिए उनके पास 1 बिस्सा ही जमीन है और वह 5 बीघे का यदि धान और गेहूं बेचते हैं तो ऐसे में सरकार के पकड़ में आ जाएगी। तो यदि आपके पास 5 बीघा जमीन है दोस्तों, आप पीएम किसान का पैसा लेते हैं तो आप अपना लैंड सीडिंग अवश्य करें। और इसके बाद फार्मर रजिस्ट्री करने का फायदा क्या होगा दोस्तों, बीज भंडार में जैसे ही खाद बीज आता है तो सबसे पहले आपको आरक्षण मिलेगा, आपको मिलेगा। एक चीज वही, दूसरी चीज साल भर में पीएम किसान की ई-केवाईसी से झंझट आपका छूट जाएगा। और जैसे ही आपका किसान स्मार्ट कार्ड, गोल्डन कार्ड जारी कर दिया जाता है, आगामी आने वाले गवर्नमेंट के सारे सुविधाओं से आपको अवगत किया जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। और वहीं फसल बीमा योजना का भी आप लाभ ले पाएंगे। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको फार्मर रजिस्ट्री कराना अति आवश्यक है। अब हम फार्मर रजिस्ट्री करते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो इतना उस पर प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि लैंड सीडिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, ई साइन प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कभी मेरा पासवर्ड ही हम भूल जाते हैं और कभी सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं तो वहाँ सब कुछ एरर बताता है, ना नाम आता है, ना आइडेंटिफायर नेम आता है, ना तो लैंड सीडिंग आता है। लैंड सीडिंग करने जाते हैं दोस्तों तो वहाँ बताता है कि आपने इस जमीन को किसी दूसरे अकाउंट में ऐड कर दिया है, जबकि वही अकाउंट में मैंने ऐड किया था। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आप चाहे यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, झारखंड, बिहार, किसी राज्य से आप फार्मर रजिस्ट्री करते हैं तो आपको रात्रि में करना है, दिन में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इशू और सर्वर इशू दोनों चल रहा है। रात्रि में आपको रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक आपको काम कर लेना है, आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। यदि पहले दिन कोई दिक्कत आता है तो आप दूसरे दिन ट्राई करेंगे, दूसरे दिन कोई दिक्कत आता है तो तीसरे दिन बाद आप ट्राई करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं दोस्तों। अपना लॉगिन आईडी सब कुछ मैंने डाल के जब लॉगिन कर रहा हूं तो वहां बोल रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड या पासवर्ड हम अपना भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप कैसे करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड आपको करना है दोस्तों। फॉरगेट पासवर्ड आप जैसे करेंगे आपका पासवर्ड आप नया एक्सचेंज कर लेंगे। चलिए यह समस्या तो खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि सब कुछ आपने भर लिया है दोस्तों, नेम मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, नेम मिसमैच में आप हल्का फुल्का कारण को आप सुधार सकते हैं, ज्यादा कारण को आप सुधार नहीं सकते हैं। जैसे आपका नाम है राजेंद्र प्रसाद, तो आप राजेंद्र प्रसाद यदि अलग अलग है, आधार कार्ड में आपका राजेंद्र प्रसाद है और खतौनी में आपका राजेंद्र प्रसाद एक ही में है, दोनों मिला हुआ शब्द है। राजेंद्र और प्रसाद में कोई स्पेस नहीं है तो भी आपका मिसमैच का प्रॉब्लम आपको झेलने को मिलेगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका नाम एनिमेस है, एनिमेस के जगह नितेश हो गया है तो भी नेम मिसमैच का प्रॉब्लम है। नेम मिसमैच को कुछ जो सीएससी सेंटर, ऑनलाइन सेंटर वाले हैं, सॉफ्टवेयर के मदद से उसको सही कर रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि मात्रा पाई या हल्का फुल्का आप कमी उसको सुधार सकते हैं। पूरा का पूरा कमी आपको सुधारने के लिए या तो आप आधार कार्ड अपडेट करवाएं या तो खतौनी आप अपडेट करवाएं, मात्र एक ही निदान है। अब दूसरे तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए कि सब कुछ सही है, मेरा लैंड सीडिंग कर दिए, नाम मिसमैच सब कुछ सही कर दिए और सब कुछ फॉर्म को सेव एज ड्राफ्ट कर दिए। और सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद दूसरे दिन जब हम लॉगिन करने जाते हैं दोस्तों तो वहां न तो फोटो आ रहा है, न तो आइडेंटिफाई नेम आ रहा है, न पिता का नाम आ रहा है, न तो कैंडिडेट का नाम आ रहा है और न तो लैंड सीडिंग आ रहा है। लैंड सीडिंग पर करने जाते हैं फिर से तो वहां बोल रहा है कि ऑलरेडी एडेड अनदर अकाउंट। तो यह सब समस्या है। इसके बाद कंसाइट चेक कर रहे हैं दोस्तों, कंसाइट पे भी मेरा चेक नहीं हो रहा है। देखिए
अब आपको क्या करना है, एकदम नीचे आना है, ई-केवाईसी अपडेट पर जब आप जाएंगे दोस्तों, तो अपडेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप मेंशन करेंगे तो आपका नाम और आपके पिता का नाम आएगा और कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों कि एक बार आप रात में ट्राई करेंगे, और या तो हो सकता है एक बार मोबाइल नंबर चेंज करके देखें, यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बीज भंडार पे जो कृषि कार्यालय होता है वहां एक कृषि सहायक होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, अपने लेखपाल से कांटेक्ट करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तीसरे नंबर की हम बात करें दोस्तों की ई साइन का प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए सब कुछ हम फॉर्म भर लेते हैं तो ई साइन का प्रॉब्लम आता है, तो प्रोसीड टू ई साइन, तो वहां 409 नॉट फाउंड लिख देता है या 429 नॉट फाउंड लिख देता है या सर्वर बिजी कर देता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, रात में ई साइन करना है और प्रोसीड टू ई साइन, यदि लिया तो ठीक है, नहीं फिर बैक आना है। जब तक कि ई हस्ताक्षर आधार कार्ड वाला पेज नहीं खुल जाता है तब तक आपको करना क्या है दोस्तों, बार बार ट्राई करते रहना है और बार बार ट्राई करते ही रहना है। 10 से 20 बार में आपका ई साइन का पेज ओपन हो जाएगा। अपना आधार नंबर डाल के, ओटीपी डाल के आप ई हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फार्मर रजिस्ट्री रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका मैं निदान बताऊंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। और हमें इजाजत दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।